जॉन मरिया वियानी, जो जॉन बैप्टिस्ट वियानी के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म फ्रांस के डार्ली प्रांत में 8 मई 1786 को एक गरीब किसान के परिवार में हुआ। उनका बचपन और उनका लड़कपन खेत में काम करने और जानवरों को चराने व उनकी देखभाल में गया। यही कारण है कि वह 17 साल की उम्र तक अनपढ़ रहे, परंतु उन्होंने सभी प्रार्थनाएं कंठस्थ याद की थी जो उन्हें उनकी मां ने सिखाई थी। वे अक्सर खेत, गौशाले में, बगीचे में घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। बचपन से ही उनमें एक पुरोहित बनने की प्रबल इच्छा थी, परंतु उनकी यह राह आसान नहीं थी। संत पौलुस के शब्द उनके जीवन में पूर्णतः सत्य बैठते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 27 से 29। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गणमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। सन 1790 फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय पुरोहितों को मारा जाने लगा। पुरोहित लोगों से बिना डरे मौत को गले लगाते थे, अतः लोग उन पुरोहितों को एक आदर्श के रूप में देखने लगे। जब जॉन मरिया वियानी वयस्क हुए तो उनके अंदर भी पुरोहिताई के लिए प्रबल इच्छा और अधिक जागृत हुई। वे पुरोहिताई के लिए अपना जीवन शुरू करने लगे, परंतु नेपोलियन के आदेश पर सभी युवकों को स्पेन से युद्ध के लिए भेजा गया और उन सबों के बीच जॉन वियानी भी थे। 2 दिन सेना में रहकर वे बीमार पड़े। वह ठीक होने पर पुनः सेना से जुड़े, परंतु वे हर चर्च पर रुककर प्रार्थना किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति उन्हें मिला जो उन्हें पहाड़ों के बीच ले गया। जॉन वियानी वहां छुपकर 1810 तक रहे, जब तक सब कुछ ठीक ना हो गया। इसके उपरांत जॉन वियानी पुरोहिताई की आगे की पढ़ाई प्रारंभ की। 12 अगस्त 1815 को वे पुरोहित बने और उन्होंने अपने नाम में मरिया नाम को जोड़ा, क्योंकि वे माता मरियम से बहुत अधिक प्यार करते थे। 3 साल बाद उन्हें आर्स के गांव में पल्ली पुरोहित के रूप में नियुक्ति मिली। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण अनेकों का जीवन बदल गया था, अतः आर्स गांव का भी, जहां लोग पवित्र जीवन को छोड़ नशा, ईश निंदा, शराब, मय खाने में नशा, नाच गाना ये सब किया करते थे। उन्होंने धर्म, चर्च और यीशु को पूर्णतः अपरिचितों की तरह छोड़ दिया था। अतः जॉन वियानी घंटों ब्लेसड सैक्रेमेंट के सामने प्रार्थना करते, लोगों के घर विजिट करते, 11 से 12 घंटे रोज पाप स्वीकार में बैठते, ताकि लोग पुनः ईश्वर से जुड़ सके। अतः गांव सुधर गया। उनकी यह ख्याति फैलने लगी। हर साल 20,000 से अधिक श्रद्धालु लोग उस गांव में आने लगे। संत जॉन वियानी माता मरिया के साथ साथ संत फिलोमिना के भी भक्त थे। उन्होंने संत फिलोमिना के आदर में एक चैपल और शाइन भी बनवाया। जब वह एक बार बीमारी से मरने को थे, तब संत फिलोमिना की प्रार्थना और मध्यस्थता से ही वे पुनः चंगे हो गए। 4 अगस्त 1856 को जॉन वियानी इस दुनिया से चले गए। उनका पूरा जीवन ईश्वर पर श्रद्धा और उसी श्रद्धा को लोगों में ईश्वर के लिए जगाने में गया। 31 मई 1925 को पोप पायस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। वे सभी पुरोहितों के रक्षक संत हैं। उनका पर्व दिवस 4 अगस्त को मनाया जाता है। उनका अदूषित शरीर आज भी फ्रांस में संरक्षित है और उनका हृदय आज भी दुनिया के अनेक शहरों में प्रदर्शित किया जाता है। संत जॉन मरिया वियानी के स्टैचूज फ्रांस के अनेक चर्चेस और दुनिया के अनेक कैथोलिक चर्चेस में देखने को मिलते हैं। उनके जीवन से प्रेरित होकर आज अनेक स्कूल्स, सेमिनरीज और कॉलेजेस हैं। वे हम सबों के लिए एक प्रेरणादायक पुरोहित हैं। वे हमेशा कहते थे, पुरोहित यीशु के दिल का प्यार है। Priesthood is the love of the heart of Jesus.